पिछले लगभग 10 साल से यहाँ पर भाजपा सरकार सत्ता में है और उससे पहले कांग्रेस सरकार सत्ता में रही है 10 साल। लेकिन इन 20 साल के टेन्योर में अगर हम देखें तो बहादुरगढ़ की समस्या, जो सीवर की समस्या है, वो विकराल रूप लेती जाने लग रही है। और हालात ये हो रहे हैं कि बहादुरगढ़ में बहुत सी कॉलोनी ऐसी हैं जहां पे ना केवल सीवरा की सफाई करते ये लोग, बुरे हालात कर दिए नगर परिषद ने भी और सरकार ने भी। हालात ये होगी, जो मेन सीवर लाइन है वो चौक होने की कगार पे है और सरकार ध्यान नहीं दे रही। अब बरसात आने को है और बहुत सी कॉलोनियां ऐसी हैं जिसमें 5 मिनट 10 मिनट की बरसात में भी पानी बहुत ज्यादा खड़ा हो जाए और एक एक 2 2 3 3 घंटे लग जाए है 5 मिनट की बरसात में भी पानी उतरने पे, क्योंकि ये लोग सफाई नहीं करते, ये लोग सीवरों की सफाई कर नहीं रहे। जहां तक बात हम अमृत योजना की करेंगे, अमृत योजना में पीछे लगभग 50 से 70 करोड़ रुपए केवल सीवर लाइन पे इन्होंने खर्चा कर दिया। बड़ी सीवर लाइनों की जगह छोटी सीवर लाइन कर दी अपने हिसाब से, क्योंकि इनको सहूलियत जहां लगी, जैसी लगी वैसे अमृत योजना को इन लोगों ने यूज करा। उसका खामियाजा आज बहादुरगढ़ भुगतने लग रहा है। अब आप बरसात का सीजन आने को है और प्री मानसून मेरे ख्याल से और 4-5 दिन में आ जाएगा और कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि बहादुरगढ़ में ऐसी कोई कॉलोनी नहीं बचेगी जहां पे पानी नहीं भरा होगा। और ये पानी भराव अकेला पानी भराव अगर गलियों तक सीमित हो तो हम समझ में आती है, लेकिन पानी भराव होके लोगों के घरों तक पानी जाने लग गया, लोगों की आर्थिक हानि होने लगी। उनके मतलब कई कल सेक्टर 6 है, सेक्टर 6 में कई जगह ऐसा भराव होता है कि मतलब लोगों के घरों में पानी गया है कई बार। तो ये सारा बेकायदगी सरकार की वजह से होने लग रही है। इसमें ना केवल बीजेपी, वो लोग भी दोषी हैं जो लोग वहां सरकार की नुमाइंदगी करते हैं और सरकार के लिए वोट मांगते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल अब की बार जहां जहां भराव होगा वहां वहां के लोग, उन नेताओं के नंबर जो भी सरकार के लिए वोट मांगते हैं और उन अधिकारियों के नंबर वो सार्वजनिक तौर पर होर्डिंग लगा के लोगों को मुहैया कराएगी, ताकि लोग बार बार उनको फोन करके अपनी सुविधाओं का जो समस्याएं आ रही है उसको ठीक करवा सके। क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो वो सफेद कुर्ते पजामे पहन के वोट मांगने जावे लोगों के बीच में, और समस्या जब आवे है तो उनके मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए हैं। क्यों भाई, जनता ने भुगतना और ट्रक क्या है क्या? अब ये समस्या लोगों को जब आएगी, क्योंकि हम सत्ता में नहीं है, लेकिन जो सत्ता में है उनकी पोल खोलने का काम हम जरूर करेंगे। अब नगर दर्शन पोर्टल भाजपा ने शुरू करा था, वहां पे अगर नालों की रिपेयर के लिए, नए नाले बनवाने के लिए अगर टेंडर के लिए हम लिखते हैं, आवेदन करते हैं, तो ये चेयरमैन महोदय उन आवेदन को कैंसिल कर देती है। वजह केवल एक है, इन लोगों को काम से कोई सरोकार नहीं है जनता के। इन लोगों का मकसद है केवल और केवल भ्रष्टाचार करना। 3 महीने हो गए सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं देते। क्यों? कमीशन सेट नहीं होया है। भाई आप तनख्वाह क्यों नहीं दिलवाते नगर परिषद से? अगर ठेकेदार की कोई गलती है उसको क्यों नहीं जुर्माना लगाते? पेंडिंग कर रखा है काम, क्योंकि 3-4 महीने का पैसा इकट्ठा हो जाएगा। 3-4 करोड़ रुपए के बीच का मामला है, लगभग 3 करोड़ के आसपास हर महीने सफाई पे ये लोग खर्चे हैं। उसमें सीवर की सफाई का भी टेंडर था और टेंडर तो दिया इन्होंने, लेकिन किसी सीवर की सफाई नहीं हुई। अगर मौके पे धरातल पर अगर सफाई हो जाती तो आज ये नौबत ना आती कि पूरा बहादुरगढ़ शहर डूबने की कगार पे है। अच्छे से अच्छे कॉलोनी से लेकर स्लम एरिया तक आज डूबने के किनारे पे खड़े हैं हम। इसमें सुधार के लिए आपने किसी डिपार्टमेंट में, नगर परिषद में, जल आपूर्ति विभाग से संपर्क किया? सर ऐसा है, जिस डिपार्टमेंट को पिछले कई दिनों से ही सरकार रुके मारने लग रही है कि भाई प्री मानसून बारिश आने लग रही है, भाई नाले की सफाई करो, इनको पता नहीं क्या ड्यूटी है इनकी। वो अधिकारी तनख्वाह किस बात की लेते हैं? नाले सफाई की लेते होंगे, समस्याओं का समाधान करने की लेते होंगे।
असल में जनता के पास उनके मोबाइल नंबर तक प्रोवाइड नहीं करा रखे इन लोगों ने, और वो मोबाइल नंबर हम प्रोवाइड कराएंगे। जहां जहां आपने सीवर ब्लॉकिंग की समस्या दिखेगी, जहां पानी भराव दिखेगा, तो वहां पे एक होर्डिंग जरूर दिखेगा ऐसे अधिकारियों के नंबर का, जो लोग बार बार उनको फोन करके परेशान करें, उनको उनकी ड्यूटी याद दिलावें। क्योंकि वो लोग तनख्वाह इस बात की लेते हैं कि जनता को समस्याएं ना आए, और सरकार फंड इस बात का देती है ताकि लोगों को समस्याएं ना हो। और दोनों चीज अगर नहीं हो रही तो वो न केवल उन अधिकारियों की गलती है, बल्कि सरकार में बैठे उन नेताओं की ज्यादा गलती है, जो सरकार में बैठ के भ्रष्टाचार के आखंड में डूबे हुए हैं। आप बारिश आने के बाद चेताना शुरू करेंगे, तो आप अभी भी वो पॉइंट्स बता सकते हो कि कहाँ कहाँ से समस्या है? अधिकारियों को पॉइंट्स देखिए, में आगाह कर सकते हो? अधिकारियों को आगाह करने के लिए हमने 20 तारीख को एक लेटर ऑलरेडी दे दिया, उसकी कॉपी भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और वो जो लेटर दिया है वो इसी बात को लेके दिया है कि कम से कम वाटर ब्लॉकिंग की समस्या बहादुरगढ़ में ना हो, लोगों की आर्थिक हानि ना हो, लोगों के घरों में पानी ना घुसे। और सड़कों पे तो पानी आमतौर हो गया, नॉर्मल बात है ये। सड़कों पे आप 5 मिनट की बारिश आ जाएगी, आपको नेशनल हाईवे पे पानी खड़ा हुआ दिखाई दे जाएगा, और तो और आपको सेक्टरों में पानी खड़ा दिखाई दे जाएगा। जहां करोड़ों करोड़ों रुपए की कोठी का इन्वेस्टमेंट लोगों ने कर रखा है, वहां पे अपने घर में पानी जाने से रोक नहीं पा रहे लोग, क्योंकि सरकार की बेकायदगी है। सरकार गलत काम करने लग रही है, भ्रष्टाचार करने लग रही है, इस वजह से ये पानी ब्लॉकिंग की समस्या हो रही है। अगर टाइम पे पैसे सरकार ने अगर दिए और वो टाइम पे पैसे अधिकारियों ने नहीं लगाए और नेता खा गए उन रुपया ने, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? सरकार में बैठे उन लोगों की बनती है जो ये काम कर रहे हैं। पिछले क्रम में सीवर और पानी की समस्या की देखते हुए अमृत योजना के तहत करोड़ों रुपए लगाया गया। अमृत योजना के कोई फायदा नहीं? अमृत योजना के तहत देखो, फायदा जब होता जब प्री प्लान तरीके से 100 करोड़ रुपए में एक नया शहर बसाया जा सकता था। लेकिन इन लोगों ने ना कोई 100 करोड़ रुपए व्यर्थ कर दिए बहादुरगढ़ के, बल्कि खा के मिल बांट के ने। उसमें कांग्रेस भी शामिल है, बीजेपी भी शामिल है, दोनों शामिल है। ये तो दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्हें जहां मौका लग जाए वहां लूट के खावेंगे। अगर ये लोग अगर काम करने की नीयत होती तो सेक्टर 6 में जो पाइपलाइन बिछाई गई थी सेक्टर सीवर की, वो 8 इंची की घटा के 6 इंची की कर दी। मकसद क्या था? कहां से अप्रूवल ली उन लोगों ने? मकसद इन लोगों का ये है कि अपना काम चलाना है इनने। भाई जब कांग्रेस आवेगी तो बीजेपी की मदद करेगी, बीजेपी आवेगी जब कांग्रेस की मदद करेगी। आम लोगों से सरोकार नहीं है इन लोगों का। और हम जो अधिकारियों के नाम और नंबर सार्वजनिक करेंगे, ये केवल और केवल जनहित में करेंगे। हमारी ड्यूटी बनती है ये लोगों के प्रति। अगर हम सत्ता में नहीं है तो ऐसे लोगों को जगाने की भी ड्यूटी हमारी बनती है। कम से कम जो आदमी गलत काम करने लग रहे, जिनकी बेवकूफी की वजह से जनता आज के दिन पानी में डूबने लग रही है, गलियों में पानी भरने लग रहा है, घरों में पानी जाने लग रहा है, सीवर ब्लॉक होने लग रहे हैं, नाले रुकने लग रहे हैं, तो हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि उन लोगों के नाम हम सार्वजनिक तौर पर नाम और नंबर करें, ताकि जिसकी जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी करे। 2 साल हो गए। हाँ भाई साहब, आप अगर ये बात अगर बीजेपी वालों से पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो हमारा तो काम है बीजेपी के खिलाफ बोलने का, क्योंकि उनने काम तो कि मैं करना ना, भ्रष्टाचार के अलावा उनका कोई काम नहीं। 2 साल हो गए, एक ऐसी योजना बीजेपी बताए, एक सिंगल 2 साल में बीजेपी ने जो काम कराया हो। हाँ, चेयरमैन ने एक काम तो कराया, जो ये आवेदन करे हैं ना जो भी पार्षद है, वे आवेदन कैंसिल तो करे नगर दर्शन पर। ये काम तो बखूबी करा है बीजेपी ने, क्योंकि काम करने की नीयत नहीं है इनकी। सर समय समय पर इन लोग लगातार इस तरह के मुद्दे उठा रही है, लेकिन कुछ असर सरकारों पर होता नजर नहीं आ रहा। अगर सरकारों पे असर नहीं होता तो बीजेपी क्यों हारती यहां से? ये उसी का तो असर है। और कोई अगर एक आदमी जीत के नहीं सोचा कि ये सारी वोट तेरी हैं, तो उन्हें ये भी याद रखना चाहिए थोड़े दिन पहला चेयरमैन का चुनाव हुआ था, उसमें कितनी वोट आई थी उस पार्टी की। तो भाई साहब, आप झज्जर रोड से लग जाओ, झज्जर रोड पे वाटर ब्लॉकिंग की समस्या है, सब्जी मंडी में वाटर ब्लॉकिंग की समस्या है, उत्तम नगर में है, वाल्मीकि मोहल्ले में है, अपने बाग वाले मोहल्ले में है, कच्चे बाग में है, आप लाइन पर पार चले जाओ, विकास नगर में है, सूरत नगर में है, आप बहादुरगढ़ जो ज्वाइंट करता है, जो पुल बना हुआ है
जो अंडरपास बोलते हैं, ये 33 करोड़ का प्रोजेक्ट इनने दे दिया कांग्रेस बीजेपी वाला ने। मैं ये कह रहा हूं उसमें इतनी भयंकर समस्या है, एक आदमी की डेथ होगी और उसका आज तक ये जिम्मेवार नहीं ढूंढ पाए कि किसकी वजह से। मैं तो ये कह रहा हूं जिन लोगों ने उसको बनाया और जिसने इसकी देखभाल नहीं की उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। और भयंकर समस्या है। और ये सीवर की ब्लॉकिंग की होती है ना, वाटर ब्लॉकिंग, उसी की वजह से पानी गंदा हुआ है। अब एक बात बताओ, जनता का क्या कसूर है? जनता का तो टैक्स देने लग रही है टाइम पे। ये चीजें नहीं होनी चाहिए और ये लोग लगातार जनता को दुखी करने लग रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। आने वाला समय में जनता ऐसे ही उखाड़ फेंकेगी जैसे इनको नाक को चने चबवाए थे पिछली बार। तो बहुत बुरे हालात इन लोगों ने कर दिए और जनता इस मामले को बखूबी समझ रही है। जनता टाइम आने पे बोलेगी, अपना फरमान सुनाओ। जिस प्रकार से रेलवे अंडरपास है उसके अंदर से ऐसे पानी गिर रहा है जैसे झरना है, और वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो सिविल हॉस्पिटल के साथ साथ जो रोड है वहाँ दिन में कम से कम 40-50 हजार आदमी निकलते हैं, उसका भी करना नहीं चाह रहे। वही सर, हम वही बात तो कह रहे हैं ना। अब एक बात बताओ, जिसका काम उसी को साजे, जो आदमी जिस चीज के लिए ड्यूटी अपॉइंट हो रखी है, जो आदमी हर महीने तनख्वाह लेता है, भाई साहब वो तनख्वाह का पैसा इनके बाप दादा ने कमा के सरकार को नहीं दिया, वो आप लोगों की और हमारी मेहनत की कष्ट कमाई का पैसा है। और अगर उस पैसे को नाजायज बर्बाद किया जाएगा और नाजायज जानबूझकर लोगों को बरगलाने के लिए उसको वेस्ट किया जाएगा तो इंडियन नेशनल लोकदल चुप थोड़ा ही न रहेगी। और इन लोगों की पोल खोलने का काम बखूबी पहले भी किया है और आज से ये मान लो ये शुरुआत कर दी है इंडियन नेशनल लोकदल ने, जो इनकी बेकायदगी 2 साल दिए। 2 साल में इन लोगों ने क्या करा सिवाय भ्रष्टाचार के? हर महीने 3 करोड़ रुपए सफाई के बिल के निकाल दें। क्यों भाई? उसके ऑडिट क्यों नहीं होता? ऑडिट का तो फॉर्मेलिटी करे हैं, टाइम से पहले साइन कर दे हैं। अरे कई बार तो मेरे पास तो कई लेटर ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें चेयरमैन महोदय की जगह उनके पति साइन करने लग रहे हैं। उसकी भी शिकायत हम आला अधिकारियों को करी है और भगवान ने चाहे तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा उसका। पहले भी कई शिकायतें की कामों को लेकर की हैं, आपने शायद दस्तखत वाली मैटर भी लिखा, उसके किसी शिकायत पर कोई एक्शन हुआ है? किसी विभाग के अधिकारी ने आपको बुलाया है कि संदर्भ में? देखिए, जहां तक बात शिकायतें और उसके समाधान की बात है, हमारा काम है लोगों की समस्याओं को उजागर करना। और उस समस्या को उजागर करने के बाद अगर एक भी समस्या का समाधान होता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि सत्ता में बैठे जो लोग हैं ना, वो केवल और केवल भ्रष्टाचार करना जानते हैं। और कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर वो अधिकारी भी उन लोगों से जुड़े हुए होते हैं, उस सत्ता के सिरमौर के साथ जुड़े हुए होते हैं जो यहाँ राज कर रहे हैं। अब मलिक साहब, ये सारी जो आप लोगों को समस्याएं बताई ना, अब ये मलिक साहब हैं, ये मेले ग्राउंड के नजदीक से आते हैं। एक बार दिखाओ आप अपनी ये वीडियो जी। नाले सूखे पड़े बिल्कुल, पानी उल्टा बैक मारा गली में। आपको शेयर कर दूंगा दोनों वीडियो, ऊपर डलवा दो भाई साहब। हाँ, डलवा देते हैं। मतलब ऐसी एक समस्या नहीं है प्रदीप भाई, लगातार पिछले कई दिनों से समस्या लोग बाग बताने लग रहे हैं। ये परसों की जी बारिश है जी, 15 मिनट बाद बारिश गए, घंटा हो गया गली में पानी खड़े आए और आखिरी में खुद मेरे को जाना पड़ा डंडा लेके, तो नालियां खोली जब पानी आया। और कोई सवाल हो? हाँ जी वर्मा जी।